गुड मॉर्निंग टू माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं 3D ज्योमेट्री का एक बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट करवाने जा रही हूं। बहुत छोटा सा लेक्चर आज का होने जा रहा है। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स। बात कर लेती हूं वेक्टर इक्वेशन की। अगर दो पॉइंट का वेक्टर इक्वेशन निकालना रहे तो क्या करेंगे, मैं समझाती हूं। सबसे पहले दो पॉइंट से ये पास कर रहा है ए और ये दूसरा बी। अब ये लाइन दो पॉइंट से पास कर रहा है, मैं इस पर कोई रैंडम पॉइंट आर ले लेती हूं। क्या आप बच्चे बताएंगे यहां ए बी आर कोलिनियर है? क्योंकि पॉइंट्स ए बी आर कोलिनियर। जब पॉइंट कोलिनियर है इसका मतलब ए आर वेक्टर पैरेलल होगा ए बी वेक्टर के। दो वेक्टर पैरेलल कब होता है? दो वेक्टर पैरेलल है मतलब लैम्डा टाइम्स है। अगर ए आर की बात करूं तो फाइनल माइनस इनिशियल इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ए बी। ए बी है फाइनल माइनस इनिशियल। मुझे चाहिए आर। माइनस ए दूसरी तरफ चला गया, माइनस ए दूसरी तरफ चला गया, ये बन गया ए लैम्डा बी माइनस ए। हमारे लाइन की वेक्टर इक्वेशन हमें मालूम हो चुकी। हमारे लाइन की वेक्टर इक्वेशन जिसमें दो पॉइंट ए और बी है। अब बच्चों के मन में सवाल उठता है कि ए से ही सिर्फ थोड़ी पास कर रहा है, मैम क्या मैं यहां बी लिख सकता हूं? यस बच्चे, आप लिख सकते हैं यहां बी भी, लेकिन मैं एज ए टीचर एक रूल बना देती हूं कि हर बार यहां पे पहला पॉइंट यूज करेंगे ताकि सभी बच्चों का आंसर सेम आ जाए। अब अगर कार्टेशियन इक्वेशन की बात करूं, दो पॉइंट का कार्टेशियन इक्वेशन क्या होगा? अगर मैं दो पॉइंट के कार्टेशियन इक्वेशन की बात करूं तो समझ लेते हैं यहां लाइन है एल, एक पॉइंट दिया है ए, x1 y1 z1, वहीं दूसरा पॉइंट है x2 y2 z2। लेट एनी रैंडम पॉइंट आर। अगर मैं कोई रैंडम पॉइंट आर लेती हूं ऑन लाइन एल, आर ले लेती हूं तो एक्स वाई जेड, तो क्या फिर से नजर आ गया पॉइंट्स आर कोलिनियर। मैंने मान लिया पॉइंट्स ए कॉमा बी कॉमा आर आर कोलिनियर। मैंने मान लिया है कि पॉइंट ए बी और आर ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं। अगर ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं का मतलब ए आर पैरेलल है ए बी के। इसका मतलब डी आर ऑफ लाइन ए आर एंड ए बी मस्ट बी प्रोपोर्शनल। इन दोनों लाइन का डी आर प्रोपोर्शनल होना चाहिए। मैं ए आर का डी आर लिखती हूं, लाइन ए आर का मैं डी आर लिख लेती हूं। हमारा डी आर होगा ए आर का फाइनल माइनस इनिशियल आर माइनस ए, एक्स माइनस x1 कॉमा y माइनस y1 कॉमा z माइनस z1। सिमिलरली अगर मैं डी आर लिखूं ए बी का, ए बी लाइन है, ए बी है, दो पॉइंट पता है x2 माइनस x1 कॉमा y2 माइनस y1 कॉमा
Z2 माइनस Z1, यही तो हमारे दोनों लाइन का dr, क्योंकि इन दोनों लाइन का dr प्रोपोर्शनल होना है, इसलिए इतना अपॉन इतना, इतना अपॉन इतना और इतना अपॉन इतना, यही तो दो लाइन की कार्टेशियन इक्वेशन है, हमारे उस लाइन की कार्टेशियन इक्वेशन है जो इन दोनों पॉइंट से पास कर रहा है। मैं सिर्फ छोटे छोटे 3 क्वेश्चन करवाऊंगी, एक क्वेश्चन आपके सामने है। फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइंस दैट passes through origin and P5 minus 2 3। सबसे पहले मैं लिखती हूं वेक्टर इक्वेशन क्या होता है, मैं समझाती हूं वेक्टर इक्वेशन किसे कहते हैं। हमारे वेक्टर इक्वेशन के अनुसार ये वेक्टर इक्वेशन है R इक्वल्स टू A प्लस लैम्डा बी। हमारा वेक्टर इक्वेशन है वेक्टर R इक्वल टू A प्लस लैम्डा बी, और यहां मैं लिखूंगी A मतलब ये पॉइंट जिससे पास कर रहा है, और लैम्डा याद होगा आपको 2 पॉइंट फॉर्मूला ऐसा हो, B माइनस A 5 माइनस 0 माइनस 2 माइनस 0 3 माइनस 0 आ गया। हमारा वेक्टर इक्वेशन तो आ चुका। अगर और अच्छे से लिखना है, थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, इसे लिख सकते हैं, ये तो पूरा का पूरा 0 है, मैं लिख सकती हूं 5i माइनस 2j प्लस 3k, यही हमारा आंसर आ गया। लेकिन इस क्वेश्चन को गौर से देखिए, क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन। इस क्वेश्चन में वेक्टर इक्वेशन एंड कार्टेशियन दोनों पूछा जा रहा है, क्योंकि कार्टेशियन इक्वेशन भी पूछा जा रहा है। क्या करेंगे, कार्टेशियन इक्वेशन क्या होता है, x माइनस x1 x2 माइनस x1 y माइनस y1 y2 माइनस y1 z माइनस z1 z2 माइनस z1, x1 0 0 और 0, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। इस वाले फॉर्मूले में मैंने रख दिया है और हमारा फाइनल आंसर आ चुका, x अपॉन 5 y अपॉन माइनस 2 z अपॉन 3। अगर 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा तो सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछेगा, दोनों इक्वेशन पूछा है मतलब 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन पूछा गया है। सेम पैटर्न का छोटा क्वेश्चन, फाइंड द वेक्टर एंड द कार्टेशियन इक्वेशंस ऑफ द लाइन दैट पास थ्रू द पॉइंट। ये है पॉइंट ए और ये है पॉइंट बी। वेक्टर इक्वेशन भी चाहिए और कार्टेशियन इक्वेशन भी चाहिए। अभी तुरंत तो मैं आपको बताई क्या होता है वेक्टर इक्वेशन। वेक्टर इक्वेशन होता है a प्लस लैम्डा b माइनस a का मतलब ये पॉइंट है, 3i 2j 5k, लैम्डा b माइनस a 3 माइनस 3 0i माइनस 2 0j 6 माइनस 5 11k। हमारा आंसर आ चुका 3i माइनस 2j माइनस 5k प्लस 11 इंटू लैम्डा के कैप आ गया। यही था हमारा
वेक्टर इक्वेशन, इसी को बोलते हैं वेक्टर इक्वेशन। अगर कार्टेशियन इक्वेशन की बात करूं, कार्टेशियन इक्वेशन के लिए 2 पॉइंट फॉर्मूला है, x माइनस x1 x2 माइनस x1, y माइनस y1 y2 माइनस y1, z माइनस z1 और z2 माइनस z1। अब समझ लीजिएगा क्या होता है। x माइनस x1, x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1। अब रेशियो 3 माइनस 3 माइनस 2 6 प्लस 5 और हमारा फाइनल आंसर यही हो चुका। यही है हमारा 2 पॉइंट फॉर्मूला। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है जिसमें ये दोनों चीजें पूछी गई है। ऑब्जेक्टिव क्या करेंगे, कौन सा ऑप्शन टिक है। डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन ज्वाइनिंग दीज टू, सिर्फ डायरेक्शन रेशियो पूछा है। पॉइंट ए है ऐसा, पॉइंट बी है ऐसा। डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन ए बी, अगर ए बी लाइन का डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। यही तो हो गया। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, अगर आप गौर से देखिए तो हमारा डी ऑप्शन, ये ए है ये बी है, हमारा डी ऑप्शन मैच कर गया। ये थ्योरी जो मैं पढ़ाई खत्म हो गया। एक 1 मार्क का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, वेक्टर को कार्टेशियन में बदले, कार्टेशियन को वेक्टर में बदले। हम लोग सेकेंड टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। छोटा सा टॉपिक है, 7-8 मिनट का। कन्वर्ट कार्टेशियन इक्वेशन टू वेक्टर इक्वेशन। 1 मार्क में 2 बार बोर्ड पूछ चुकी है। एक बार ये स्टेट बोर्ड पूछी है और ये सीबीएसई बोर्ड पूछी है। कॉन्सेप्ट बहुत आसान है। अगर कार्टेशियन इक्वेशन गिवन है कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन L इज x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1। लाइन की कार्टेशियन इक्वेशन दी हुई है, मुझे बदलना है वेक्टर फॉर्म में। मैं इससे डायग्राम बना लेती हूँ। ये पॉइंट है x1, y1, z1। इस लाइन का L का dr है ABC। अगर इस कार्टेशियन इक्वेशन से हमें लिखना है वेक्टर इक्वेशन, अपने को मालूम है कि वेक्टर इक्वेशन क्या होता है। वेक्टर इक्वेशन होता है R इक्वल्स टू A प्लस लैम्डा B। वेक्टर इक्वेशन क्या होता है, वेक्टर इक्वेशन होता है R इक्वल्स टू वेक्टर A प्लस लैम्डा वेक्टर B। अब A वो पॉइंट है जिससे हमारी लाइन पास कर रही है, पॉइंट यहां है जिससे हमारी लाइन पास कर रही है, y1 j कैप z1 k कैप। B मतलब हमारे लाइन का dr, B मतलब हमारे लाइन का डायरेक्शन रेशियो। इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो होगा AI BJ और CK, और इसी को बोलेंगे हमारे लाइन की वेक्टर इक्वेशन आ चुकी है। जरा इस क्वेश्चन को देखते हैं पढ़ के, क्या लिखा हुआ है। लाइन की इक्वेशन में थोड़ा अरेंज करके लिखती हूं।
लाइन की कार्टेशियन इक्वेशन दी हुई है x माइनस 5/3 y प्लस 4/7। इन दोनों से मैंने माइनस कॉमन ले लिया, इन दोनों से मैंने माइनस कॉमन ले लिया। जैसे ही माइनस कॉमन लूंगी z माइनस 6 बचा। ये आ चुका x माइनस 5/3। इस माइनस को नीचे भेज देंगे। अब ये लाइन अपने स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आ चुका है। अब यहां से कंपेयर करके मैं वेक्टर ए लिख सकती हूं जिससे लाइन पास कर रही है 5i का माइनस 4। अगर पॉइंट में ही बदलना है, ये लाइन जिस पॉइंट से पास कर रही है 5, y -4 z -6। और अगर मैं इस लाइन के dr की बात करती हूं, मैं इस लाइन के dr की बात कर लूं तो लाइन का dr है 3i कैप 7j कैप -2k कैप। क्वेश्चन में बोला है कि वेक्टर इक्वेशन में बदलें। मैं लिख देती हूं वेक्टर इक्वेशन। क्या होता है वेक्टर इक्वेशन? आप बच्चे ऑलरेडी जानते हैं। वेक्टर इक्वेशन होता है a प्लस लैम्डा b। a वो पॉइंट है जिससे लाइन पास कर रही है 5i माइनस 4j प्लस 6k। लैम्डा b वो वेक्टर है जिसके लाइन पैरेलल है, b वो वेक्टर है जिसके लाइन पैरेलल है। और हमारी लाइन 3i 7j -2k के पैरेलल है। हमारा कार्टेशियन इक्वेशन आ चुका। कार्टेशियन तो दिया हुआ था, वेक्टर चाहिए था, और ये 1 मार्क्स डन हो गया। सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलना जरूरी था। एक और क्वेश्चन है, इसका कार्टेशियन फॉर्म मैं सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलती हूं। कार्टेशियन फॉर्म माइनस कॉमन ले लेती हूं। ये ऑलरेडी अपने सिंपलेस्ट में है। इन दोनों से 2 कॉमन ले लूंगी, इन दोनों से 2 कॉमन लूंगी, 2 2 जा 4। x -3, ये माइनस यहां आ जाएगा, ये माइनस यहां आ गया। y +2/7 z-3/2 आ गया। अब इस लाइन को अगर मैं कंपेयर कर लूं तो ये लाइन किससे पास कर रही है? अगर इन दोनों को कंपैरिजन कर लें तो इस लाइन का डायग्राम बना सकती हूं। x1 के जगह 3, y1 के जगह y माइनस y1, y1 के जगह -2 और z1 के जगह 3। ये 3, ये -2 और ये 3। अब अगर मैं इस लाइन का dr चाहती हूं, इस लाइन का अगर हमें dr चाहिए तो इस लाइन का dr है -5i कैप 7j कैप 2k कैप। अगर रिक्वायर्ड वेक्टर इक्वेशन की बात कर लूं, हमारी रिक्वायर्ड वेक्टर इक्वेशन क्या होता है? फॉर्मूले में वेक्टर इक्वेशन किसे कहते हैं? a प्लस लैम्डा b। a वो पॉइंट है जिससे लाइन पास कर रही है, वेक्टर a वो पॉइंट है जिससे लाइन पास कर रही है 3i -2j प्लस 3k। लैम्डा b वेक्टर वो पॉइंट है, b वेक्टर वो पॉइंट है जिससे हमारी लाइन पास कर रही है। हमारा यही हो गया वेक्टर इक्वेशन। आंसर
डियर स्टूडेंट, आज का लेक्चर, ये छोटा सा टॉपिक हमारा यहीं पे खत्म होता है। अब हम लोग अपने नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट टॉपिक एंगल बिटवीन लाइंस को नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करूंगी। थैंक यू।